एवरीवन वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि थंबनेल में देखा है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है। ये सेकंड जो उसका पार्ट है द्वितीय खंड का है, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान की विभाग की योजनाएं, नियम अधिनियम अधिकार, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, इसमें हम लगभग सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, और अगर इसका नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हियर, ठीक है, ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो मानव शरीर में एक्चुअली में ग्लैंड्स क्या होती है, दो श्रेणियों में होती है। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन, और एक होती है एक्सोक्राइन। ठीक है, और दोनों के काम ही अलग अलग होते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। राइट, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन्स को करती हैं, मतलब हार्मोन सेक्रेट्स करती हैं। अगर सीधी भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे हमारे पाचन तंत्र की हम बात करते हैं। ठीक है, ये पाचन तंत्र है, ईसोफेगस जा रहा है, स्टमक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर ये डिओडेनम, जिजेनम, इलियम वगैरह ये निकल रहा है। तो जो चीज़ें हमको नली बोल सकते हैं हम इसको, नली अपनी भाषा में। ठीक है, नलियाँ दिख रही है हमको, इसको बोलते हैं डक्ट। ठीक है, तो डक्ट के फॉर्म में जो होती हैं वो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। राइट, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनके पास होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं इनके पास, एंजाइम्स होते हैं। राइट, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, उनके पास कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता है, उनके पास होते हैं हार्मोन्स। ये क्या करती है, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। ठीक है, और इनमें कोई डक्ट्स वगैरह नहीं होती है, डक्टलेस होती है। ठीक है, तो जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्टली उनको ब्लड में ये छोड़ देती हैं। ये ग्लैंड्स डक्टलेस होती है, जैसा कि मैंने बोला, इसमें नलियाँ वगैरह नहीं होती है। ठीक है, विशेष नली नहीं होती हैं। इन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर के विभिन्न हिस्सों में कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, ठीक है, इससे क्वेश्चन 110% आना ही है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग सूची देखेंगे। ठीक है, कि इसकी कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। पहली बात करें हम, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, हमारे मस्तिष्क में रहती है। ठीक है, स्थान कहाँ पे, मस्तिष्क के निचले हिस्से में, हाइपोथैलेमस जो होता है मस्तिष्क का, उसके पास होती है। इसका मेनली काम क्या है, हार्मोन का उत्पादन और नियंत्रण करना। ठीक है, एक्चुअली में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ना, वो बहुत सारे हार्मोन्स का उत्पादन करती है, और वो जिस हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं वो अन्य शरीर के हार्मोन्स उत्पादन के लिए उत्तेजित करते हैं। समझ में आया, मतलब ये जिस हार्मोन को सेक्रेट करेगी वो आगे आने वाले हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। ठीक है, विकास हार्मोन हो गया, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया। प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करें जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ACTH, एडेनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये जो होती है, जैसे एडेनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वो किडनी को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर किडनी की बात करें हम, तो ये किडनी का शेप ही होता है। यहाँ पे होता है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको ये एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे होती है। तो ACTH हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है हार्मोन्स सेक्रेशन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज़ होंगे, बट ऐसा है कि इसके इंग्लिश वर्ड ही ठीक रहते हैं। मतलब अगर इंग्लिश में लिखा होगा आ गया, हिंदी का भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैराथायराइड, अब पैराथायराइड को आप हिंदी में पढ़ोगे और लिखा इंग्लिश में आ गया। ठीक है, तो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जितना पॉसिबल हो सके इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया कहाँ पे होता है, हमारी मस्तिष्क में होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास निचले हिस्से में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड के बारे में तो बहुत सारा पढ़ा होगा। ठीक है, थायराइड जो कि मतलब आयरन जिससे रिलेटेड होता है। अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट करी मैंने। गॉइटर हो गया, आयरन की कमी हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म हो गया। तो ये सब के लिए कौन उत्तरदायी है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो T3 और T4, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। उसी के कारण हमको ये सब बीमारियाँ और कमियाँ वगैरह होती है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, गले में, श्वसन नलिका, ट्रैकिया की दोनों ओर। जैसे ये हमारा गला है ना, गले में ये श्वसन नलिका जा रही है, श्वसन नलिका के इधर और इधर दोनों तरफ होती है ये थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा कभी आप लोगों ने वो देखा होगा क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में,
गर्ल्स को ही बोलते हैं ना, तो उसमें भी यही होता है, यहाँ पे जो मम्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, तो इसी के कारण यही इन्हीं ग्लैंड्स में बनते हैं, ठीक है। तो इनका मेन कार्य क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को थायराइड होता है ना, उसके बहुत सारे मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म किसको बोल सकते हैं, शारीरिक एक्टिविटीज़ जो होती है उसकी बहुत सारी उससे इफेक्ट हो जाती है थायराइड होने से, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ना, थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड होती है, हमारा जो गला होता है ना उसके पीछे होती है, ठीक है। थायराइड के स्थित छोटे ग्लैंड्स, जिससे थायराइड ग्लैंड आगे है तो उसके पीछे साइड होती है पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। और ये किसका करता है, पैराथायराइड हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और मेनली एक कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। किसके, कैल्शियम और फॉस्फोरस के। अगर कैल्शियम फॉस्फोरस की बात आएगी तो आपको किसको लगाना है, किसको लगाना है, पैराथायराइड हार्मोन को। अगर आयरन की बात आती है तो किसको लगाना है, थायराइड को, ठीक है। देन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड मैंने अभी बताया, ये हमारी जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका क्या है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का स्त्राव करना, तनाव प्रक्रिया में मदद करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में आँखों का लाल होना, डर में पसीना निकलना, या फिर डरना, है ना, ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं, ठीक है। गुस्से में मतलब कान लाल होना, मतलब गर्म होना, सॉरी, तो ये सभी जो है वो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसको फियर, फाइट एंड फ्लाई, F3 बोलते हैं। फियर मतलब डर के समय, फाइट मतलब जब हम किसी से लड़ते हैं, है ना, तो हमारे अंदर जो गुस्सा या तेज जो कपकपाहट वगैरह होती है वो सब इसी के कारण होती है। फ्लाई, फ्लाई इसलिए बोलते हैं जैसे मान लो एकदम से कहीं पे बहुत ज़्यादा जैसे आग वगैरह लग गई या कुछ भी आ गया एकदम से ना, आग लग गई तो अपने में इतनी ताकत हो जाती है एकदम से कि मतलब अपन बहुत बहुत अपनी पूरी भूल जाते हैं कि हम में इतनी ताकत नहीं है, पर उठाओ पिटा कर लेते हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको समझ नहीं आता है, पर ये जो हार्मोन्स होता है ये इसके लिए भी उत्तरदायी है। अच्छा, ये हार्मोन एक और क्या चीज़ करता है, मान लीजिए क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे हम किसी गाड़ी के सामने आ गए या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया, एक्सीडेंट जैसी होता है तो बेहोशी जो होती है तो उसमें क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है तो कम से कम उसको दर्द कम महसूस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी एड्रिनल ग्लैंड का ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है। तो ये पुरुष का जो होता है उसको, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही होता है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, ठीक है। मेनली इसमें जो स्पर्म्स फॉर्मेशन वगैरह होता है वो इसी के कारण होता है। तो ये हार्मोन तो बहुत बार पूछा है, किसको, टेस्टोस्टेरोन को बहुत बार पूछा है कि किसका है, पुरुष हार्मोन है, और मेनली इसका काम क्या है, शुक्राणु उत्पादन में मदद करना है, ठीक है। देन ओवरीज, ओवरीज पता है आप लोगों को, ठीक है, महिलाओं में होती है। तो मेनली ये क्या करता है, ओवरीज जो होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही, जैसे प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो महिलाओं की विशेषता है मासिक धर्म वगैरह है उस सब में। प्रोलैक्टिन की बात करें तो ये जो पिट्यूटरी का है, पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो इसको सेक्रेट मतलब मैसेज पहुंचाता है, तो फिर मिल्क का सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तब अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है, अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं जो स्रावित पदार्थ को नलिकाओं या डक्ट के माध्यम से बाहरी हिस्से या आंतरिक अंगों में छोड़ते हैं, ठीक है। मेनली इसमें लोग लिक्विड्स का यूज़ करते हैं और उस लिक्विड को डक्ट के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है। जैसे पाचन रस हो गया, पसीना हो गया, ठीक है, अन्य पदार्थ। जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे स्वेट ग्लैंड्स, क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, ठीक है। तो ये हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र क्या होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती है। जैसे हमारे अगर दोनों हाथों के बीच में देख लो, जांघों के बीच में देख लो, तो यहाँ पे क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है। यहाँ पे हमको पसीना निकलता है ताकि हमारा तापमान नियंत्रित हो सके, ठीक है। देन सलाइवरी ग्लैंड्स,
सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में निकलती है, ठीक है। यहाँ पे 3 बोल सकते हैं ग्लैंड्स होती हैं, एक पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। ये ग्लैंड्स होती है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, 3। और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा को सेक्रेट करती हैं। सलाइवा क्यों सेक्रेट करती हैं, ताकि हमारे भोजन को चबाने में हेल्प करें, ठीक है। भोजन में थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, लिक्विड मिलता है तो वो थोड़ा अच्छे से चबाने में आ जाता है, ठीक है। इसके साथ ही मुख में हमारे स्टार्च का भी पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कार्य देख सकते हैं, भोजन को नरम करने के लिए, पाचन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए लार का स्त्रावन होता है हमारे लार ग्रंथियों से, ठीक है। द नेक्स्ट हम लोग क्या आती है, पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एज द नेम सजेस्ट, पाचन ग्रंथियाँ क्या करेंगी, पाचन में हेल्प करेंगी। मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं 3 प्रकार की, हमारा यकृत दैट इज़ अवर लीवर, हमारा अग्नाशय पैनक्रियास, एंड आत मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो सभी में अलग अलग रस निकलते हैं, ठीक है। अगर हम यकृत की बात करें, लीवर में बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं बाइल रस पित्त रस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अग्नाशय की हम बात करें, पैनक्रियास, ठीक है, और देन आत। तो ये 3 जो है हमारी क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी कौन सी है, यकृत। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, यकृत। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इनका काम क्या है, यकृत पित्त रस करता है, अग्नाशय पाचक एंजाइम, और आत जो होती है वो पाचक रस का स्त्रावन करती है, भोजन के पाचन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। देन 4th आती है हमारी सबीशियस ग्लैंड, इसको बोलते हैं तेल ग्रंथियाँ। अब इसका जो है ना क्वेश्चन आया था शायद, बट उसमें उन्होंने तेल ग्रंथियाँ ना लिखते हुए सबीशियस ग्लैंड ही लिखा था। मीन्स आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है, मतलब जैसे हम कान की बात करें या नाक की बात करें, कान की बात कर लेते हैं, ठीक है। कान में क्या होता है, हमारे कान में बहुत सारा अगर धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, उस धूल मिट्टी को चिपचिपे पदार्थ में मिला देती है। तो जो हमारे कान से जो निकलता है उसको बोलते हैं सीबम, ठीक है। तो ये सबीशियस ग्लैंड का ही काम है कि हमारी नाक के अंदर जो निकलता है, हमारे कान के अंदर जो निकलता है, तो ये शरीर के लिए क्या करता है, शरीर को, त्वचा को नम बनाना, चिकना बनाना और कुछ हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम सीबम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको करते हैं, ठीक, समझ में आ गया ना। देन नेक्स्ट लास्ट आती है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, इस हमारे मतलब स्तनों में रहती है। इसका मेन क्या है, मिल्क का सेक्रेशन करना है, नवजात शिशु को पोषण प्रदान करना है, ठीक है। और फर्स्ट जो 2 से 4 दिन तक जो सेक्रेट होता है येलोइश कलर का मिल्क, उसको क्या हम बोलते हैं, उसमें कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम इज़ फुल ऑफ एंटीबॉडीज़, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर 4-5 दिन के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। फिर नॉर्मल वाइट कलर का मिल्क सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ग्लैंड्स ख़त्म होती है। इसी प्रकार हम लोग जो अन्य टॉपिक्स हैं इसको कवर करेंगे, ठीक है। मेनली मेरा तो ये है अभी फ़िलहाल। हम लोग इसके PYQ सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज़ इसकी जो योजनाओं की बात करो अगर तुम, तो योजना इतनी ख़तरनाक पूछी गई है इसमें, तो आई थॉट PYQ सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि हमको एक मतलब हमको क्या, आप लोगों को एक वो हो जाए कि भैया अपन को पढ़ना क्या है, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम्स दिए हुए हैं, हर अधिनियम की धारा अलग अलग है ना, तो वो सब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी शारीरिक संरचना को तो हम ऐसी वीडियोस वगैरह से कर लेंगे। कंप्यूटर का बहुत सामान्य सा ज्ञान है, PYQ से पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट डे हम लोग इसमें से PYQ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।